साथियों, जय भीम। मैं हूं आपका भाई रिंकू सिलावट, कार्यकारी ग्रामीण जिलाध्यक्ष मुरैना, मध्य प्रदेश, आज़ाद समाज पार्टी युवा मोर्चा भीम आर्मी। साथियों, जब आपके पास कोई मंच नहीं होता ना बोलने के लिए, तो सोशल मीडिया से बढ़कर कोई मंच नहीं होता। आप सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर आप एक पोस्ट डालते हो ना, आपके विचार लाखों करोड़ लोगों तक पहुंचते हैं। ये देखो, पापा बाजरा बे रहे हैं। अब नज़दीकी से दिखाता हूं मैं। मम्मी खेतों में जो पन्नी में डली रहती है उनको जो है बीन रही है। तो बाजरा कैसे बोया जाता है बता दिया। जो कि अपने तरीका होते बोए हुए हैं, हर को ना बोए बात। साथियों, मैं हमेशा क्यों बात करता हूँ राजनीति की, पता है? मैं एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं, मजदूर हैं। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, और हम लोग ना, मेरे परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं है। मैं राजनीति का राह भी नहीं जानता था कि क्या होता है। लेकिन जब जब देखा मैंने अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के साथ में, जिला मुरैना में खासकर मैंने देखा, ग्वालियर में देखा, जहाँ जहाँ मैं गया। मैं एक पैसे से एक इंजीनियर हुआ करता था, फिलहाल मैंने जॉब छोड़ दी है काफ़ी टाइम से। तो मैं जहाँ जहाँ गया मैंने वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखा, भेदभाव देखा। सरकारी हॉस्पिटलों में गया तो वहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं नहीं देखी। सरकारी दफ्तरों में गया तो वहाँ पे मैंने भ्रष्टाचार देखा, अधिकारी अच्छे से काम नहीं कर रहे। मैं हर उस जगह गया जो सरकार के कंट्रोल में होती है, मैंने व्यवस्थाएं बहुत ख़राब पाई। अगर मैं उनको रेटिंग दूँ ना 10 में से नंबर, तो मैं उनको 0 दूंगा, 1 नंबर भी नहीं दूंगा। कि सरकार और राजनीति में आपकी भागीदारी क्यों ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पोरसा में पहली बारिश हुई थी, पूरा हॉस्पिटल पानी से लबालब हो गया। जिला मुरैना की अंबा विधानसभा लगती है। अंबा में एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ पर आज तक भी ना अच्छे डॉक्टर हैं, बल्कि स्टाफ की कमी है डॉक्टरों की। ना अच्छी दवाइयाँ हैं, ना चेकअप के लिए मशीनें हैं। एक्सरे मशीन भी ख़राब पड़ी हुई है। अगर कोई एक्सरे करवाता ना तो मोबाइल में फ़ोटो लिया जाता, जो प्रिंट निकलता है ना एक्सरे का, वो नहीं दिया जाता। सड़कें ऐसी हैं कि आप किसी भी गांव जाओगे ना, 4 व्हीलर छोड़ो, आप पैदल चलने के लिए आपको रास्ता नहीं मिलेगा। स्कूल ऐसे हैं कि छतें टपक रही हैं पानी से। ना तो स्कूलों में अच्छे मास्टर हैं, ना लाइब्रेरी है, ना लैब है। और यहाँ के लोगों की बात करें तो ना तो रोज़गार है, कुछ भी नहीं है। तब मुझे लगा कि ये व्यवस्था बदलेगी कैसे, कौन आएगा इसको बदलने। मैं सोचा, गहन विचार किया मैंने कि ऊपर से कोई शक्तिमान तो आ नहीं सकता जो इसको बदल दे। मुझे, हमें, आप सबको ही पहल करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में भाग लेना और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना कितना ज़रूरी है। जब तक हम अयोग्य लोगों को, जो उस कुर्सी पर बैठे हैं ना, जो इंसान को इंसान नहीं समझते, गरीब कमजोर किसान मजदूर को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, जब तक योग्य लोग उस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे ना, तब तक आप बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। और बदलाव की उम्मीद तुम किससे करोगे? जिनको अपने घर परिवार चलाने से फुर्सत नहीं है, जो सिर्फ चुनाव के टाइम में दिखेंगे, आपको अच्छा खाना खिलाएंगे, पैसे बांटेंगे, शराब बांटेंगे, कपड़े बांटेंगे, और चुनाव के बाद, जीतने के बाद वो आपको कभी नजर नहीं आएंगे। आप उनसे उम्मीद रखोगे कि वो आपका भविष्य बदल दें, वो आपके बच्चों का विकास कर दें, आपके क्षेत्र का विकास कर दें, आपके बच्चों का भविष्य बना दें। कभी नहीं बना सकते। मैं कह रहा हूँ, मैं खेतों में भी काम करता हूँ, मजदूरी भी करता हूँ, और जरूरत पड़ती है तो सड़कों पर अपने लोगों की आवाज़ भी उठाता हूँ। क्यों? क्योंकि जब हम एक अच्छे नागरिक होने का जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा? किसी के बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है, किसी परिवार के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और आप कहो कि मैं तो देखता रहूँगा, मुझे क्या करना, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है। ऐसे आ जाएगा बदलाव? ऐसे कभी नहीं आ सकता। आज उसके साथ गलत हो रहा है, कल तुम्हारे साथ होगा। सालों साल बीत गए देखते देखते, और क्या बदला? मैंने अंबा पोरसा के ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो आज बीजेपी, कांग्रेस और अन्य संगठनों में बैठे हुए हैं। एक समय पे उनके पास साइकिल तक नहीं थी, मोटरसाइकिल तक नहीं थी। आज वो लोग फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, अपने बेटों की शादी हवाई जहाज से कर रहे हैं।
करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाए बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े मकान बना लिए उन्होंने। और उन लोगों को बनाया किसने? इस आप महान जनता ने। लेकिन उनको आपका दुख दर्द नहीं दिखता, उनको सिर्फ अपनी फैमिली दिखती है, अपना विकास दिखता है खुद का। जनता जो वोटर है वो पहले भी उनकी वही स्थिति थी जो आज है, उनका कुछ नहीं बदला। इसलिए तुम्हें अपना एक ऐसा लीडर जो बिना किसी पद प्रतिष्ठा के आपकी आवाज़ उठाता हो। आप ये मत देखिए कि आपकी जाति का, धर्म का रिश्तेदार है। अभी तक आप करते क्या आए हो? यही तो करते आए हो, आपके जाति, धर्म और रिश्तेदारों को ही तो आप बनाते आए हो। उन्होंने आपका विकास तो किया नहीं, खुद का विकास बहुत कर लिया, ये बात सही है। और मैं निश्चित कहता हूँ जब किसान, मजदूर, कमजोर का बेटा उस कुर्सी पर बैठेगा ना, बदलाव निश्चित आएगा। क्योंकि अभी तक कौन लोग वहाँ पे बैठे हैं उस पावरफुल कुर्सी पर, जिन्होंने कभी धूप नहीं देखी, किसानों में खेतों में काम कैसे किया जाता है, मजदूरी कैसे की जाती है, आंदोलन कैसे किए जाते हैं, कभी देखा ही नहीं है। एसी में बैठे हैं, एसी में बैठे बैठे निर्णय ले रहे हैं। इसीलिए आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। और जिस दिन आप जैसे लोग वहाँ पहुँच जाओगे ना, निश्चित ही ऐसा बदलाव आएगा, बदलाव की क्रांति आएगी, मैं कह रहा हूँ। इसलिए आप भागीदारी लीजिए राजनीति में, सरकार में। आपको अपना मुकद्दर खुद लिखना है। आपको अपना विकास, अपने क्षेत्र का विकास, अपने लोगों का विकास आपको खुद करना पड़ेगा। सालों से होता क्या रहा, आप दूसरों के भरोसे ही तो बैठे हो। कोई भी साहब आ गए चुनाव के टाइम पर, साहब हम तो आप ही को देंगे, और साहब आए वो आपको खाना देगा, एक पेटी शराब की देगा, पैसे देगा, और आप वोट बिक गए। इसलिए अब आपको खुद को बदलना पड़ेगा। आप चुनाव में ये मत देखिए कि ये कैंडिडेट कितने पैसे वाला है, कितना पैसा बांट रहा, नहीं। आप उस कैंडिडेट को देखिए कि वो कैंडिडेट कितना संघर्षशील है, आपकी आवाज़ कितनी बेहतरीन तरीके से उठाई उसने चुनाव से पहले, और आगे भी कितनी बेहतरीन तरीके से उठा सकता है आपकी आवाज़। चलिए, ये मेरा संदेश था आप सबके लिए, अम्बा पोरसा की जनता के लिए, जिला मुरैना की जनता के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए। जय भीम, जय भारत, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद।